फ्रेंड्स, मेरा नाम भावना सिंह है और हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्या रिलेशनशिप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टोटल एक्सपेंडिचर के साथ, और ज्योमेट्रिक मेथड से कैलकुलेट किया था किस तरह से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिग्रीज पढ़ने वाले हैं। जब प्राइस जो है हमारे अलग अलग जो होते हैं, अलग अलग कमोडिटी के प्राइस होते हैं। मान लो कोई भी कमोडिटी होती है, उसके प्राइसेस होते हैं। अब वो जो चेंज होते हैं, जो क्वांटिटी डिमांडेड, आपको पता है रिएक्ट करती है, प्राइस चेंज करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क आता है। यही लॉ ऑफ डिमांड होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो डिमांड है मेडिसिन्स की या फिर सुइयों की या मेडिसिन की कोई डिमांड है। अगर उसमें बहुत कम फ़र्क पड़ेगा, अगर उसका प्राइस में कोई चेंज भी हो गया तो एज़ कम्पेयर टू मान लो एसी और डीवीडी, इनके प्राइसेस में चेंज होगा तो बहुत, अगर एसी डीवीडी का प्राइस बढ़ गया तो शायद लोग एकदम से कम खरीदना शुरू कर देंगे, कम खरीदना। बट अगर मेडिसिन का प्राइस बहुत बढ़ गया फिर भी उसकी डिमांड में इतना फ़र्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेडिसिन्स बहुत एक नेसेसिटी गुड है, बहुत ज़रूरी होते हैं लोगों के लिए, इसीलिए उसकी चाहे कितना प्राइस बढ़ जाए लोगों को खरीदनी ही पड़ेगी, नेसेसिटी है। तो ये इसका मतलब क्या है, कमोडिटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह की कमोडिटी है, उसी पे डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्पॉन्ड करने वाली है उसकी डिमांड के चेंजेस में। मतलब प्राइस में कितने चेंजेस होंगे, उसकी डिमांड किस चीज़ पे फ़र्क पड़ी, उसकी डिमांड पे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा वो क्या कमोडिटी है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। और ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है किसी भी क्वांटिटी डिमांडेड की टू अ चेंज इन प्राइस, ये डिफ़र कर सकती है। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमारी क्या कर सकती है, डिफ़र कर सकती है। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, ये आपको पता है। और वो वैल्यू कहाँ, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में आई थी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी भी आई थी हमारी और ज़ीरो भी आई थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में किया था कि पहला हमारा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होगा, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हमारी इन्फिनिटी हो। इन्फिनिटी के केस में मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, जब इनफाइनाइट डिमांड हो किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जब इनफाइनाइट डिमांड हो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे और डिमांड ज़ीरो हो जाए, अगर उसका थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड उस कमोडिटी की हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक होगी। इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारा इस तरह से डायग्राम बना, इस तरह से डायग्राम बना और ये हमारा प्राइस है, ये डिमांड कर्व है डी डी, एंड एक्स हमारी कमोडिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड बताता है एक्स से। तो अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड होगी, Q1, Q2, Q3, सेम प्राइस पे, क्या इनफाइनाइट तक जा सकती है हमारी डिमांड सेम प्राइस पे। और अगर प्राइस हमारा स्लाइटली भी बढ़ेगा या कम होगा तो हमारी जो डिमांड क्या होगी, डिमांड हमारी क्या होगी, अगर स्लाइट चेंज भी होगा डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी वहीं पर। तो उस केस को क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अब ये किस केसेस में बन सकता है, ये बन सकता है, इसका स्केड्यूल कैसे बनेगा, इसका स्केड्यूल इस तरह से बनेगा, यानी कि प्राइस और डिमांड अगर हम ले, प्राइस एंड डिमांड, आपको पता है डिमांड यूनिट्स में है, प्राइस रुपीज़ में है, प्राइस रुपीज़, डिमांड यूनिट्स, प्राइस 30-30-30, यानी किसी भी प्राइस को अगर हम ले 30-30 प्राइस है तो डिमांड हमारा बढ़ रहा है, 100 हो रहा है, 200 हो रहा है, 300 हो रहा है। तो ये कौन सा केस है, ये केस है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। सेकंड केस है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का।
मैंने आपको बताया था जब भी अगर आप एक रबर बैंड लेंगे, उसको खींचेंगे, किसी भी रबर बैंड को आप पकड़ के कैसे खींचते हो, ऐसे तो खींचते हो, तो वो इलास्टिक है। इलास्टिक कोई भी इलास्टिक को लेते हो आप, तो उसको इस तरह से खींचते हो, तो उसको खींच के अगर आपने देखा तो यानी ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। कितना भी खींच लो, खींच सकते हो आप उसको टोटल, ठीक है। सिमिलरली परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होगा कि अगर आप उसको ऐसे ना खींच, ऐसे नॉर्मली आप क्या करते हो, ऐसे खींच रहे हो, अगर ऐसे नहीं खींच रहे हो, उसको ऐसे खींचने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, तो ये क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब है स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर होगी किसकी, एक्सिस, एक्स एक्सिस की, या फिर कहे पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। जब भी कोई चेंज नहीं होगा डिमांड में, अगर प्राइस कितना भी चेंज हो रहा हो, जब भी कोई चेंज नहीं होगा डिमांड में, प्राइस कितना भी चेंज करे, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, कितना भी प्राइस चेंज कर रहा है, डिमांड हमारी डी ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी ज़ीरो हो जाती है। क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी ज़ीरो है। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस या कहीं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई, ये प्राइस के केसेस हैं। यहाँ पे हमारी क्यू है, डिमांड है, अलग अलग प्राइसेस पे सेम डिमांड हो रही है, तो हमारी परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड हुआ। इसका स्केड्यूल भी इस तरह से बनेगा, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड। यहाँ पे मैंने आपको बताया 20 हो रहा हो, 30 हो रहा हो, 40, प्राइस हमारा बढ़ रहा है, फिर भी डिमांड क्या होगी, सेम ही रहेगी। डिमांड क्या होगी, सेम। ऐसे गुड्स जहाँ पे प्राइस कितना ही बढ़ जाए, डिमांड हमारी सेम ही रहने वाली है, वो क्या है, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड होती है। नाउ थर्ड केस है हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड का केस वो होता है जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि फ्लैट हो हमारा कर्व, स्लाइट ऐसे डायरेक्ट, ये तो बिल्कुल ही सीधा कर्व है, इस स्लाइटली टेढ़ा हो, यानी वैसे तो मैक्सिमम फ्लैट है लेकिन थोड़ा सा ही टेढ़ा कर्व हो अगर हमारा, तो इसको क्या कहेंगे, हाईली इलास्टिक, यानी काफ़ी हद तक वो सीधा होने वाला है। इस तरह का अगर हमारा डिमांड कर्व हो, इस तरह का अगर हमारा डिमांड कर्व हो, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ पे प्राइस है। इसमें क्या होता है कि प्राइस मान लो ये है, क्वांटिटी हमारी ये है, थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हो रहा हो, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड में अगर ज़्यादा चेंज हो, थोड़े से भी प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा हो, इसको अगर मैं सीधा भी बनाऊँ तो भी आप ये देखेंगे कि इस तरह से थोड़ा सा भी अगर प्राइस चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा फर्क हो रहा है, यानी प्राइस थोड़ा सा भी अगर बढ़ेगा, डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क होने वाला है। जब परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में मोर हो देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज change in quantity demanded is greater than percentage change in price, तो उस कमोडिटी की डिमांड को हम क्या कहते हैं, हाईली इलास्टिक है। इसमें स्केड्यूल हमारा बनता है कुछ इस तरह से कि हमारा प्राइस यहाँ है, क्वांटिटी यहाँ है, प्राइस थोड़ा सा भी कम हुआ, मान लो 20 से 10 हो गया, 20 से 10 का मतलब क्या है कि सिर्फ 10% देखा जाए तो कितना परसेंट, 20 से 10, 50% डिक्रीज हुआ है ना। 50% कम होने से भी 100% अगर मान लो हमारी डिमांड बढ़ रही है, 100 से 200 हो गई, यानी थोड़े से भी इंक्रीज होने से अगर डबल, बहुत ज़्यादा परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है हमारा कम है, अगर यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 100% हो रही है, डिमांड हमारी 100% बढ़ गई, प्राइस 50% ही कम हुआ है, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या है, बढ़ी हुई है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, तो हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व है। फोर्थ केस होता है हमारा
हाईली इलास्टिक की बजाय अगर हम कहें कि लेस इलास्टिक डिमांड कर्व है, क्या है, लेस इलास्टिक डिमांड कर्व। अब आप देखेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व कैसे केसेस में हो सकता है। मान लो एसी हो, डीवीडी हो, एसी जो हम लगाते हैं, डीवीडी प्लेयर्स जो होते हैं, डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर्स, इनके केसेस में हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व, मतलब प्राइस में अगर थोड़े भी कम होते हैं तो उनकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं एसी वेसी। तो ये लेस इलास्टिक डिमांड कर्व के केसेस में क्या होता है, ये जनरली होता है सॉल्ट, वेजिटेबल्स, इसके केसेस में यूज़ होता है। इसमें इस केस में लेस इलास्टिक डिमांड कर्व यानी कि इलास्टिसिटी और डिमांड हमारी लेस हो 1 से, इसका डायग्राम इस तरह से, यानी कि स्टीप कर्व। ये तो मैंने आपको कहा था कि ये फ्लैट कर्व है, ये लेस फ्लैट कर्व है, ये एकदम इनइलास्टिक कर्व है। अगर इसी केस में थोड़ा सा ही मुड़ा हुआ हो, यानी एक तो सीधा है बिल्कुल, इस केस में थोड़ा सा मुड़ा हो, इतना नहीं, थोड़ा सा, इस तरह का अगर मान लो कर्व है, ये आपको दिख गया, इसको फ्लैट कर्व कहते हैं, इसको स्टीप कर्व। स्टीप कर्व हो तो हमारा किस तरह से, यानी कि प्राइस में थोड़े से भी चेंजेस आने से, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने से भी डिमांड में बहुत कम फर्क होगा। मतलब कि अगर हमने देखा कि प्राइस हमारा ये P1 था, P2 हो गया है, क्वांटिटी पहले हमारी Q1 थी और Q2, प्राइस हमारा इतना, अगर सॉल्ट का प्राइस बहुत कम भी, बहुत ज़्यादा कम हो जाए तब भी उसकी क्वांटिटी कम ही बढ़ेगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी, उसकी डिमांड में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली वेजिटेबल्स का प्राइस अगर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, उसकी डिमांड थोड़ी ही कम होगी। ऐसा नहीं है कि हर कोई वेजिटेबल खरीदना बंद कर देगा, ये तो नेसेसिटी है, एकदम बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो लोग एकदम बंद नहीं करेंगे वेजिटेबल्स को खरीदना। तो ज़ीरो एकदम से कम नहीं हो जाएगा, थोड़ा ही कम होगा, ज़्यादा कम नहीं होगा, यानी रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ी ही कम होगी, लेस इलास्टिक होगी। लेस इलास्टिक का मतलब, इलास्टिक का मतलब ये होता है कितना रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा, एकदम ही ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर दिया तो यानी परफेक्टली इलास्टिक, थोड़ा कम रिस्पॉन्ड किया है तो लेस इलास्टिक, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर दिया है तो हाईली इनइलास्टिक। डिमांड के केसेस में बता रहे हैं कितना रिस्पॉन्ड किया है, और बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, डिमांड बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा डिमांड पे, तो इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। सिमिलरली फिफ्थ केस होता है, अगर लेस इलास्टिक का, अगर मैं आपको क्या कहते हैं स्केड्यूल बना के दूँ तो वो इस तरह से बनेगा, विच इज़ प्राइस एंड क्वांटिटी, एंड 20 से मान लो 10 हो गया। अगर हमारा 50% यहाँ पे प्राइस में हमारा क्या हुआ है, फॉल हुआ है, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी, यानी यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, लेस होगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस की, यानी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में लेस परसेंटेज होनी चाहिए, यानी 50 से कम होनी चाहिए। यानी मान लो 100 से 120 हो गई क्वांटिटी, बढ़नी तो है ही, लेकिन 50% से भी कम बढ़ी है, यानी सिर्फ 20% मान लो यहाँ पे बढ़ी है, सिर्फ 20% बढ़ी है, तो ये लेस इलास्टिक डिमांड का केस हो गया। इसी केस को अगर मैं आपको कहूँ, कि यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का कर्व क्या होगा, उसके केस में क्या होगा कि इस तरह का हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व बनेगा, इस तरह का कर्व बनेगा, इस तरह का कर्व बनेगा, जहाँ पर जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल हो जाए परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल हो जाए परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल हो जाए 1 के, तब हमारा इस तरह का कर्व बनता है, तो डिमांड हमारी यूनिटरी इलास्टिक कहलाई जाती है। और इस केस के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है, और डिमांड कर्व जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप लेता है। इस कर्व की शेप को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या कहते हैं,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व जहाँ पे टोटल एरिया ऑफ ऑल पॉइंट्स विल बी सेम एट, जहाँ पे टोटल एरिया हर पॉइंट पे क्या होने वाला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसी कर्व होती है जिसके अंडर ये टोटल एरिया हर पॉइंट का जो है सेम हो जाता है, यानी ये जो हर पॉइंट के नीचे जो टोटल एरिया है वो सेम हो जाता है। उस कर्व को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। नाउ इसी चीज़ को अगर मैं आपको देखूं तो यहाँ पे अगर हमारा प्राइस इतना था, क्वांटिटी क्या है, इतनी बढ़ रही है, यानी इक्वल प्रोपोर्शन, यानी सेम एरियाज हो रहे हैं। ये इक्वल प्रोपोर्शन में कम हुई, ये इतनी कम हुई तो इतनी ही बढ़ गई। प्राइस इतना कम हुआ, प्राइस P से P1 हो गया तो क्वांटिटी Q से Q1 हो गई। यानी जितना प्राइस कम हुआ, जितनी प्राइस की परसेंटेज चेंज हुआ, उतना ही प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज हुआ। इस चीज़ को भी अगर मैं आपको स्केड्यूल बना के दूं तो इसका स्केड्यूल इस तरह से बनेगा। प्राइस एंड क्वांटिटी मान लो 20 से 10 हो गई, यानी लेस किया 50% हो गया, तो 100 से मान लो 150 हो गई, तो यानी ग्रेटर देन 50% से बढ़ गई है। तो ये किस किस चीज़ के केसेस में होता है, कमोडिटीज़ लाइक स्कूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, या फ्रिज हो गया, हमारा रेफ्रिजरेटर, स्कूटर हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब के केसेस में यूनिटरी इलास्टिक होती है, यानी प्राइस जनरली जितना बढ़ता है कम होता है उसी हिसाब से उतना ही परसेंटेज चेंज होता है हमारी डिमांड के अंदर की। सो आई होप आपको डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ आ गया हो। नाउ जितना फ्लैटर कर्व होता है, आप ये समझिएगा, जितना फ्लैटर कर्व होगा उतनी ही ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। मोर फ्लैटर इज द कर्व, मोर इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप ये याद रखिएगा, जितना ज़्यादा फ्लैट कर्व होगा उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। अगर मैं आप देखूँ फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर होता क्या है कि कोई भी अगर प्राइसेस में चेंज हो, आपको पता है उससे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज करेगा। अब कितने प्रोपोर्शन से चेंज करेगा ये डिपेंड करता है किस तरह की हमारी क्या है, कमोडिटी है। मान लो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, पहला फैक्टर होता है क्या नेचर है कमोडिटी का, नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी का मतलब है कि नेसेसिटी गुड है, कंफर्ट गुड है, या फिर लग्जरी गुड है, इस पे डिपेंड करेगा। नेसेसिटी गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, नेसेसिटी गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड क्या है, जनरली इन इलास्टिक होती है। डिमांड क्या होती है, जनरली इन इलास्टिक होती है। जनरली इन इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। इन इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा उसके प्राइसेस वगैरह से चेंज होने में भी, मतलब उसकी डिमांड पे ज़्यादा कोई फ्लक्चुएट नहीं होगी उसके प्राइसेस की चेंज होने से। कब कब होता है, मान लो वेजिटेबल्स हो, मेडिसिन्स हो, वेजिटेबल्स हो, मेडिसिन्स हो, इन सब के केसेस में जनरली, यानी कि नेसेसिटी गुड्स हैं हमारे, यानी इनकी बहुत ज़रूरत है, इनके प्राइसेस पे बढ़े या कम हो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वो क्या है, हमारी जनरली इन इलास्टिक डिमांड कर्व के केसेस में होते हैं। नाउ अगर हमारे कंफर्ट गुड्स हो, मान लो कि हमारे फ़ैन हो, फ्रिज हो,
ऐसे गुड्स हों जहाँ से हमें कंफर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होती है, जनरली इलास्टिक डिमांड कर्व होती है। यानी जनरली फर्क पड़ता है। फर्क, इलास्टिक का मतलब ये आप समझ लीजिए, फर्क पड़ रहा है, रिस्पॉन्स कितना हो रहा है, रिस्पॉन्सिव है, यानी फर्क पड़ रहा है। अगर प्राइस बढ़ेगा फैंस का, फ्रिज का, तो उसकी डिमांड में जनरली फर्क पड़ता है, यानी जनरली इलास्टिक होती है। और सेम लग्जरी गुड्स, मान लो कोई बहुत लग्जरी कार ले लिया आपने, लैम्बोर्गिनी ले ली, या कोई और अच्छी सी गाड़ी ले ली, या कोई और लग्जरी गुड ले लिया मान लो, इनके केसेस में क्या होता है, और भी ज़्यादा इलास्टिक होती है, यानी मोर इलास्टिक देन कंफर्ट गुड्स। कंफर्ट गुड्स से भी ज़्यादा इलास्टिक हो जाती है डिमांड कर्व इसके केसेस में, लग्जरी गुड्स के केसेस में। क्यों? क्योंकि अगर लग्जरी गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो उनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। बहुत ज़्यादा लोग सोचेंगे यार अब इतना प्राइस बढ़ गया, अब नहीं खरीदते। तो एक तो ये होता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। सेकेंड चीज़ होती है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मान लीजिए डिमांड जिस भी कोई भी कमोडिटी है उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो उसकी डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी। जितने मोर सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक। ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या है, जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स हैं उतनी ज़्यादा ही फ़र्क पड़ रहा है डिमांड पर। फॉर एग्ज़ाम्पल रीज़न क्या होता है, एक छोटा सा भी चेंज होता है ना, अगर प्राइस के अंदर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है प्राइस के अंदर, तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क क्यों पड़ता है, क्योंकि सब लोग उठ के सब्स्टिट्यूट की तरफ भागते हैं। यार अगर थोड़ा सा भी चेंज, अगर कोक का बढ़ेगा या कम होगा तो बढ़ेगा, मान लो थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हो रहा है, कोक का बढ़ गया प्राइस, तो लोग क्या करेंगे, यार कोक की जगह पेप्सी खरीद लेंगे, सब लोग पेप्सी की तरफ भागेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा डिमांड पे, कोक की डिमांड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सारे कोक खरीदने वाले पेप्सी खरीदने चले जाएंगे। सिमिलरली अगर बहुत थोड़ा सा भी प्राइस अगर कम होता है तो सब लोग, सारे सब्स्टिट्यूट की पूरी डिमांड उठ के यहाँ आ जाएगी, पूरी की पूरी डिमांड उठ के आ जाएगी। इसका मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा भी चेंज होने से। तो सब्स्टिट्यूट से भी क्या होता है, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट होती है। नाउ थर्ड होता है इनकम लेवल। इनकम लेवल का मतलब क्या होता है, जनरली लेस होती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई इनकम लेवल ग्रुप्स के अंदर इन कंपैरिजन टू लो इनकम ग्रुप्स। यानी जनरली क्या होती है, जनरली लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ हाई इनकम ग्रुप्स। होता क्या है कि जो हमारे रिच लोग होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इट हैपन्स क्योंकि जो रिच पीपल जो हैं उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस के चेंजेस होने से। अगर रिच पीपल होंगे उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मतलब लेस फ़र्क पड़ रहा है, लेस फ़र्क मतलब पड़ रहा है तो लेस इलास्टिक है। मैंने कहा था इलास्टिक का मतलब यह फ़र्क पड़ने से लगा लीजिए। तो सिमिलरली जो हमारे पुअर पीपल होते हैं उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, तो लेस इनकम ग्रुप्स के केसेस में हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। नाउ लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस जो है इससे भी ये भी बहुत इफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। कैसे? जो कॉस्टली गुड्स हैं जैसे कि लैपटॉप है, प्लाज्मा टीवी है, इनकी हाई इलास्टिक डिमांड होती है। और जैसे ही इनकी डिमांड बहुत ही सेंसिटिव होती है क्योंकि चेंज इन प्राइसेस की। लैपटॉप हो गया, और लैपटॉप का केस ले लो या प्लाज्मा टीवी ले लो, इनकी केसेस में जो है ये सारे क्या है, कॉस्टली गुड्स हैं। इनके केसेस में, कॉस्टली गुड्स के केसेस में क्या होगी, वेरी हाई इलास्टिक डिमांड, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। यानी एक तरह से
लग्जरी गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, कॉस्टली गुड्स है, कॉस्टली गुड्स के केसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है उसकी डिमांड पे। और इनएक्सपेंसिव, यहीं पर अगर कि इनएक्सपेंसिव गुड्स हुए तो उनके केस में लेस इनइलास्टिक डिमांड कर्व या लेस इलास्टिक डिमांड कर्व होगी। जैसे कि मान लो हमारी मैच बॉक्स हुआ या नीडल्स हुई, नीडल्स या मैच बॉक्सेस, इनके केसेस में क्या होगा, इनका प्राइस क्या बढ़ जाए कम हो जाए, लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और फिफ्थ है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। नो, जैसे कि कमोडिटीज़ जैसे कि बिस्किट्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं होती। तो जिनकी डिमांड ज़्यादा अर्जेंट नहीं होती वहाँ पे हाई इलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि उनकी कंजम्पशन जो है हम पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर हमारा प्राइस इंक्रीज़ होगा तो ज़रूरी नहीं कि हमें बिस्किट अभी खाने ही खाने हैं या सॉफ्ट ड्रिंक हमें पीनी ही पीनी है। तो पोस्टपोनमेंट जिन चीज़ों का हो सकता है, जिनका कंजम्पशन पोस्टपोन हो सकती है, डिमांड इतनी अर्जेंट नहीं है, वहाँ पे हाईली इलास्टिक डिमांड होती है। हाईली इलास्टिक डिमांड इफ पोस्टपोनमेंट इज द, मतलब पोस्टपोन किया जा सकता है। अगर पोस्टपोनमेंट हो सकती है, मान लो हाई इलास्टिक डिमांड होती है जब पोस्टपोन कर सकते हैं, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन इज पॉसिबल। किसी भी तो हाई इलास्टिक होगी, मतलब ज़्यादा फर्क पड़ेगा अगर पोस्टपोन हो सकती है। कैसे, मतलब बिस्किट्स और ड्रिंक्स वगैरह इनके केसेस में। सिक्स्थ है हमारा नंबर ऑफ यूजेस, मतलब अगर किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हैं तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। सेवरल यूजेस हैं तो इलास्टिक डिमांड होगी। जब प्राइस किसी भी कमोडिटी का इंक्रीज करेगा तो जनरली वो जो होती है वो और भी ज़्यादा अर्जेंट यूज़ में हम यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। तो उसका मतलब क्या होगी, उसकी डिमांड फॉल करेगी। जब भी कोई कमोडिटी है उसके बहुत सारे यूज़ हैं, मान लीजिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, तो उसके प्राइस में फॉल करने से जनरली क्या होगा कि उसकी डिमांड के इंक्रीज़ तो करेगी लेकिन सब्सटेंशियली इंक्रीज़ करेगी। पर्टिकुलरली उसके लोग क्या कहेंगे कि यार इसके बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है, प्राइस तो इसका फॉल हो गया है, तो लोग अब उसे और ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे कि एसी में भी यूज़ कर रहे हैं, हीट कन्वर्टर में भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत जगह पे यूज़ करने लग जाते हैं इसके प्राइस में चेंज होने से। सिमिलरली अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग उसका कम जगह पे यूज़ कर रहे हैं, अब कहेंगे यार थोड़ा कम कर लेते हैं यूज़। अगर फ्यू ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं तो लेस इलास्टिक डिमांड कर होती है। तो सेवेंथ है कि हमारा शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, जो कंज्यूमर की इनकम का क्या प्रोपोर्शन हम स्पेंड करने वाले हैं किसी भी कमोडिटी पे, उस पर ही डिपेंड करती है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जितना ज़्यादा प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे इनकम का किसी भी कमोडिटी पर, उतनी ही ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल डिमांड जैसे कि गुड्स हैं हमारे, सॉल्ट हो गया, नीडल हो गया, सोप हो गया, इनकी क्या है, इन इलास्टिक डिमांड कर होती है, क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं स्पेंड करते हैं छोटा प्रोपोर्शन अपनी इनकम का इन गुड्स पर, यानी कम प्रोपोर्शन जब स्पेंड करते हैं तो क्या होती है, जितना ज़्यादा प्रोपोर्शन इनकम का स्पेंड करेंगे उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी और जितना कम करेंगे उतनी कम होगी। यानी
greater the proportion, and more is the elasticity, and vice versa. जितना ज़्यादा लेस प्रोपोर्शन, जितना कम प्रोपोर्शन होगा उतना ही कम होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और 8th पॉइंट है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी इफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमेशा रिलेटेड होती है पीरियड ऑफ टाइम के। मतलब पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि एक दिन, एक वीक, एक मंथ, एक ईयर जो है, इन सब पे, या फिर बहुत सारे ईयर्स, इन सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है डायरेक्टली वेरीज विद टाइम पीरियड। डिमांड क्या है, जनरली इनइलास्टिक होती है शॉर्टर पीरियड में। क्या होती है, जनरली इनइलास्टिक होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो उनको अपनी हैबिट्स को चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है, डिफ़िकल्टी होती है उन लोग को अपनी हैबिट्स को चेंज करने में छोटे टाइम के अंदर। तो अगर प्राइस का चेंज हो रहा है तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने के, अपनी हैबिट चेंज करने के लिए डिमांड। तो जनरली इनइलास्टिक होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता शॉर्टर पीरियड के अंदर। तो हाउएवर डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है लॉन्ग पीरियड के अंदर, क्योंकि कंपैरेटिवली इजी होती है हमें, और सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ जाना इजी हो जाता है हमें, और दूसरे गुड्स को कंज्यूम करना इजी हो जाता है। तो टाइम पीरियड इज़ ऑलवेज रिलेटेड विद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ एक और पॉइंट है यहाँ पे हमारा 9th पॉइंट इज़ हैबिट्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। जो कमोडिटीज़ जो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल नेसेसिटी हो जाती है कंज्यूमर्स की, उनकी क्या है, लेस इलास्टिक डिमांड होती है। यानी हैबिचुअल नेसेसिटीज़ के केसेस में लेस इलास्टिक डिमांड, यानी कि हमें कम फ़र्क पड़ेगा अगर कोई भी चीज़ हमारी हैबिट की, कम फ़र्क पड़ने का मतलब क्या है, उसकी डिमांड को कम फ़र्क पड़ेगा अगर वो हमारी हैबिट है। तो मतलब अगर उसके प्राइस में कितना भी चेंज हो रहा है, अगर हमें उस चीज़ की हैबिट है तो हमें कम फ़र्क पड़ेगा उसके प्राइस के चेंजेस से होने से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो कमोडिटी है एक नेसेसिटी बन जाती है उस कंज्यूमर की, और वो परचेज़ करता रहता है। अगर उसका प्राइस बढ़ भी रहा है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके प्राइस चेंज करने से। फॉर एग्ज़ाम्पल कमोडिटीज़ जैसे कि टोबैकोज़ होती हैं, सिगरेट होते हैं, अल्कोहल हो गई, अल्कोहल, सिगरेट्स, टोबैको, TOBACCO, टोबैको हो गया। इन सब के केसेस में क्या होता है, हैबिट हो जाती है। अब इनका प्राइस भी बढ़ जाता है ना, तो बंदे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उसकी मतलब डिमांड पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बंदे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके प्राइस कितना बढ़ रहा है कितना कम, उसे खरीदने ही खरीदने, यानी हैबिट हो जाती है। जब हैबिट हो जाती है तो हैबिचुअल नेसेसिटीज़ के केसेस में भी लेस इलास्टिक होती है हमारी डिमांड कर। सो ये सारे फैक्टर्स क्या है, इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। यहीं पर मैं आपका चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। I hope you are taking good care of yourself in these COVID times. Please take care of you and your family. Have a nice day. Thank you.